हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जिस तरीके से मैं आपको दिखाई दे रही हूँ उस तरीके से ही मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे हों। सबसे पहले तो सावन का पहले सोमवार की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, वो धन्यवाद। तो गाइस, मैंने भी आज फास्ट ले रखा है। मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी फास्ट ले लूँ। आज सोमवार का पहला फास्ट है और आपको यकीन नहीं आएगा गाइस कि जो शंकर भोलेनाथ जी है ना, सबके प्रिय हैं। तो उसी तरीके से मुझे भी बहुत ही प्रिय हैं शंकर भोलेनाथ जी। जब मैं छोटी थी गाइस, तब से ही मैं शंकर भोलेनाथ जी को बहुत ही मानती थी। उनके कोई फास्ट नहीं छोड़ती थी। उनकी शिवरात्रि, सावन के व्रत और भी बहुत सी चीज़ें हुआ करती थी, तो मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती थी गाइस। तो लोग कहते हैं ना कि सबसे प्रिय शंकर भोलेनाथ जी ही क्यों है, क्योंकि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। हमारे हमारे तीनों लोकों के त्रिलोकीनाथ जी हैं। सच्चे मन से तुम जो कुछ भी शंकर भोलेनाथ से मांगोगे वो जरूर तुम्हें मिलेगा। सावन के व्रत तो ऐसे होते हैं ना गाइस कि तुम सच्चे मन से शंकर भोलेनाथ जी से जो भी मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। खैर, हम मांगने वाले कौन होते हैं गाइस, वो खुद ही सब कुछ दे देते हैं अपने भक्तों को। तो इसीलिए गाइस, आज मैंने भी फास्ट ले लिया है। आज ही क्या, वैसे तो मैं हर साल ही लेती हूँ उनके फास्ट, और भोलेनाथ जी को सब कुछ समर्पित है। तो मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपके जीवन में जितने भी दुख परेशानी है गाइस, जितने भी आज तक दुख परेशानी आप लोगों ने झेली है या झेल रहे हो, तो मैं तो यही आशा करती हूँ कि भगवान सबके दुख परेशानियां दूर कर दे और सबके घरों में दर्शन दे के उनको कृतार्थ करे, उनके सब दुख परेशानियां दूर कर दे। मैं तो गाइस सबका ही भला चाहती हूँ। वो कहा है ना कि जब हम दूसरों का भला करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही हमारा भगवान भला कर देता है। तो कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। तुमसे चाहे कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम उसका भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो गाइस। मगर आजकल के ज़माने में ऐसा हो रहा है ना कि अगला इंसान चाहे नमक रोटी ही क्यों ना खा रहा हो, मगर फिर भी उसको नहीं देख सकता। सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा खा रहा है, मतलब जलन की भावना। तो गाइस, मैं यही चाहती हूँ कि जो हम लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं,
या आज उसने अच्छा सूट पहना हुआ है या अच्छी साड़ी पहनी हुई है गाइस, तो एक दूसरे को जलन की भावना से देखना, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखनी, तो ये सब नहीं होना चाहिए गाइस। अरे जहाँ तक हो सके एक दूसरे का अगर हम बात नहीं कर सकते उसके साथ, या उसके साथ दो बोल मीठे भी नहीं बोल सकते, तो कड़वा भी मत बोलिए, है ना गाइस। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है, आगे आप लोगों की मर्जी। जहाँ तक हो सके, मैंने देखा है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि सामने सामने बहुत मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे उसकी चुगलियाँ करते हैं। मतलब जिनके साथ तुम उठते बैठते हो उन्हीं की चुगलियाँ तुम पीठ पीछे करते हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना गाइस। तो मेरे उससे तो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि हम अपनी क्या कहते हैं, मन को साफ रखें। मतलब अपने प्रति भी, दूसरे के प्रति भी। से कई लोग होते हैं कि दिखावे के लिए तुम मंदिर चले जाते हो या पूजा पाठ कर रहे हो और मन के अंदर तुम्हारे बहुत मैल भरा हुआ है दूसरों के प्रति, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अरे तुम मंदिर मत जाओ, तुम पूजा मत करो, अपना मन साफ रखो। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा तो हमारे मन है, जिसकी हम पूजा दिन रात करेंगे, उसको साफ सुथरा रखो। ऑटोमेटिक ही तुम ये सब करोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन नहीं सोचते आजकल के लोग ना ऐसे। मतलब जिसके बीच बैठते हैं उन्हीं की चुगलियां करते हैं लोग आजकल के जो है। तो नहीं करना चाहिए ना गाइस ऐसे। हम जब किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो किसी का। भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि ये भगवान सबका भला करो, और जिस तरीके से हमको ये नमक रोटी दे रहे हो, आगे भी बस इसी तरीके से अपनी छत्र छाया रखो सब पे। आगे उसकी मर्जी। वो कहा है ना कि दुख देने वाला भी यही है तो सुख देने वाला भी यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि जो दुखों में पैदा हुआ है ना, मरते दम तक दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये भी मैंने देखा है गाइस। लेकिन फिर इसी को ही तसल्ली समझ के मैं तसल्ली कर लेती हूँ कि अरे कोई बात नहीं, जिंदगी के दो पहलू होते हैं ना, धूप है तो छाँव भी है, गरीब है तो अमीर भी है। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो कल को पैसा जरूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि, मगर कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब बकवास है, झूठ है। क्योंकि मैंने देखा है ना कि कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान दुखों में रह के भी वो दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब वो बचपन में होता है
उसके बावजूद फिर वो मतलब घर गृहस्थी में आता है। फिर वो धीरे धीरे करके एक बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता चला जाता है। उसके बावजूद भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो इसीलिए गाइस अपने मन को समझाना पड़ता है कि अरे जो होगा देखा जाएगा, कि चलो आज दुख है तो कल को सुख भी होगा। क्योंकि मैं ये शब्द इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं सोचती हूँ कि आज दुख है तो कल को सुख भी आएगा। फिर अपने मन को मना लेती हूँ यूं ही गाइस। बस इसी उधेड़-बुन में दुख सुख पता नहीं कब आते जाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे टाइम बीतता चला जाता है। जब इंसान बच्चा होता है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो जवानी की तरफ आता है। फिर उसके बाद उसको वो घर गृहस्थी पे उलझ के रह जाता है। फिर वो वही धीरे धीरे मतलब जो सृष्टि का नियम है वो चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। इंसान रुक जाता है, इंसान थम जाता है कई बार। लेकिन जो एक समय है ना, भगवान ने जो समय निर्धारित कर रखा है सबके लिए, वो किसी के लिए नहीं रुकता। वो हमेशा यूं ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, मगर इंसान रुक जाता है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके समय की एक एक मतलब जो हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम बीतता चला जा रहा है गाइस, उसको यूं ही व्यतीत मत करो। क्योंकि एक एक टाइम बहुत कीमती है। और कहते हैं ना कि वैसे तो कहते हैं लोग कि जिंदगी 2 पल की है, 2 पल की जिंदगी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहने की बात है। माना कि जिंदगी इंसान की बहुत छोटी है या 2 पल की जिंदगी है, लेकिन ये जो परमात्मा है हमारा, इसका कहना है कि जिंदगी 2 पल की है। लेकिन उसको तुम खुशी खुशी जियो ना। जब ये भगवान ने हमें अनमोल जन्म दिया है तो उसकी कदर करो, खुश रहो, खुद भी और दूसरों को भी खुशी रखो। तो गाइस मैं इसीलिए मैं आप लोगों को यही समझा रही हूँ बोल के कि जिंदगी बहुत अनमोल है गाइस। उसको समझिए, समय की कदर कीजिए। और इसके साथ ही मैं ज़्यादा नाम टाइम व्यक्त करते हुए अपनी इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ गाइस। तो आप लोगों से मेरी यही आशा है, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए, सुनिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों का भरोसा ही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है।
तो प्लीज़ आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और मैं भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे ब्लॉग बनाऊँ और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो इसी के साथ मैं अपना जो ब्लॉग है मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। बाय।